हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की 9th लेक्चर की। इसमें हम एमसीक्यू सीरीज कवर करा रहे हैं, लगभग 500 से 1000 एमसीक्यू करीब कराएंगे, जिससे यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो इससे बाहर ना जाए। तो कोई एमसीक्यू पिछले सीरीज से फिर रिपीट हो गया है या तो पिछले वाली एक सीरीज में हमसे गलती हुई थी, उसमें हमने बता दिया था राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। तो उसमें भारत की संचित निधि से जब मिलता है जब वो रिटायरमेंट ले लेता है, उससे पहले उसको राज्य की संचित निधि से मिलेगा। अगर वो दो राज्यों का राज्यपाल है, 7वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था कि वो दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो अगर वो दो राज्यों के तो दो राज्य अपनी सहमति के अनुसार उसको राज्य की संचित निधि से देंगे, ना कि केंद्र। जब रिटायर हो जाता तब केंद्र की संचित निधि होगी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे पहले से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। 7वीं अनुसूची के थ्रू कितनी प्रकार की सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इनमें विषय दिए गए, इन विषयों के अलावा जो भी विषय इन सूचियों में नहीं दिए गए हैं उसी को क्या कहते हैं? समवर्ती सूची, सॉरी अवशिष्ट सूची। जो विषय इनमें ना देखे, इन जिन जिन विषयों का उल्लेख इसमें नहीं है उसको क्या कहेंगे? अवशिष्ट शक्तियां। उसको क्या कहेंगे? अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियों पे किसका अधिकार होता है भाई? केंद्र सरकार का अधिकार होता है। जो भी अवशिष्ट, जो जिनका इनमें उल्लेख नहीं, उन्हीं को अवशिष्ट शक्तियां, उसको केंद्र का उल्लेख होता है। राज्य विधानमंडल, राज्य का उल्लेख नहीं सीधा। संघ विधानमंडल का मतलब संसद ही होता है। तो किसका होता है? संसद। किसका होता है? संसद का। आप देखें, संसदीय कार्रवाई में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है भाई? संसदीय कार्रवाई में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये किस प्रावधान में दिया गया है भाई? आप लोग कमेंट करिए। आवाज नहीं आ रही है क्या भाई? तो इसमें आर्टिकल 122, किसमें? आर्टिकल 122। निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशी, मतलब भारतीयों और विदेशियों सबको प्राप्त है। तो केवल कितने? 5 प्रकार के 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। हम कई वीडियो में बता दें, क्योंकि ये ऑप्शन क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए। तो इसमें आर्टिकल 19 हमने 15, 16, 19, 29 और 30 ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। वो दे देगा कौन सा प्राप्त है, या तो 3 दे देगा कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित कर सकता है? आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, बी और सी दोनों, या आंतरिक अशांति? ये आंतरिक अशांति को तो हटा ही दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा के इसको क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। इसको क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो किसके? दोनों की तरफ। केवल बी और सी दोनों सही है। केवल बी और सी दोनों सही है भाई। क्या इसमें सही है? केवल बी और सी। केवल बी और सी। एक कमेंट आ रहा है कि भाई आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या? नेक्स्ट देखें, आ रही है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा भंग की जा सकती है। राज्यसभा भंग की जा सकती है? नहीं की जा सकती भाई। ये स्थायी सदन, लोकसभा स्थायी सदन है, गलत है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये सही है। राज्यसभा कैसा? स्थायी सदन। दोनों सदन स्थायी हैं, दोनों सदन नहीं स्थायी है। राज्यसभा केवल स्थायी है भाई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? आर्टिकल 356 के तहत। संघ और राज्यों के बीच विवाद की मूल अधिकारिता, मतलब मूलतः जब विवाद हो जाए तो उसका मुख्य निर्धारण करता कौन होगा? तो उच्चतम न्यायालय ही होगा, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, या तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। जब तक आप दल में बहुमत प्राप्त है तब तक आप प्रधानमंत्री रह सकते। जैसे ही आप बहुमत खो देंगे तो आपको प्रधानमंत्री से हटा दिया जाएगा। तो इसमें क्या है? डी ऑप्शन इज द राइट। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है भाई? इसमें पूछा किस धन विधेयक का आर्टिकल नहीं पूछ रहा भाई। धन विधेयक का आर्टिकल ना पूछ के वो पूछ रहा किस आर्टिकल के थ्रू वो वापस नहीं कर सकता है। किस आर्टिकल के थ्रू है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति धन विधेयक? आर्टिकल 10 में धन विधेयक दे, उसी में ये दिया वापस नहीं कर सकते, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही पेश किया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति।
कहाँ किस में पेश किया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा में पेश नहीं किया। राज्यसभा केवल 14 दिन अगर इसमें पारित ना करे तो इसको पारित मान लिया जाए। कितने दिन तक रोक सकती? 14 दिन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में भाई ऐसा कौन सा? पुलिस किस में सूची है? राज्य सूची में। राज्य सूची में। सार्वजनिक व्यवस्था किस में है? राज्य सूची में। तो इनमें दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कमेंट करिए भाई। इनमें दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है भाई, कमेंट करिए। तो शिक्षा किस में है भाई? शिक्षा, शिक्षा किस में है? समवर्ती सूची में। इसमें समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, किस न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है? मतलब इनका रिकॉर्ड रहता है हमेशा के लिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको कहा जाता है भाई? केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय? केवल केवल नहीं, दोनों को कहा जाता है। दोनों को कहा जाता है, ए और बी दोनों को भाई क्या कहा जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ए कैसे हैं? अभिलेखी न्यायालय हैं, अभिलेखी। इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इनकी अवमानना, इनका इनकी बातों का अगर आप मजा मानेंगे नहीं तो अवमानना का केस किया जा सकता है आपको। अवमानना, अवमानना। निम्न में से इसमें एक ऑप्शन बन सकता है कि आपको किस आर्टिकल के थ्रू, तो आप लोग आर्टिकल कमेंट करिए भाई। आर्टिकल आपको किसको पता है भाई? निम्न में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग एक वैधानिक आयोग है, नीति आयोग संवैधानिक है? नहीं है। कब बना ये? 2015 में। 2015 में। चुनाव आयोग संवैधानिक आयोग है। चुनाव आयोग कैसा संवैधानिक आयोग है? आर्टिकल 324 के थ्रू। किसके थ्रू? आर्टिकल 324। आप लोग, ये कैसा संवैधानिक आयोग है? ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये कैसा है? संवैधानिक है? नहीं है। एक अधिनियम के थ्रू बनाए। वित्त आयोग वैधानिक है? नहीं है। संवैधानिक 280 के थ्रू ये होता है इसका गठन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। किस संशोधन से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसकी जगह काला है सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? संविधान संशोधन होता है उसका अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति द्वारा दी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता? 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21। 19 जैसे ही आपातकाल लगता स्वतः ही निलंबित हो जाता है भाई। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए भाई? ये पूछ रहा लोकसभा में किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव? सरकार के खिलाफ या किसके खिलाफ? अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता भाई? सरकार के खिलाफ। क्योंकि अभी कई बार अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में रहा है। कमेंट करिए भाई। तो इसमें क्या होगा? जितने भी हैं अभी तक 50 ही दिया जाता है भाई, 50 अनुमोदन वगैरह सबके। किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं? आर्टिकल 312। आर्टिकल 312। किस स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति में, विधानसभा भंग करने में, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में। इसमें कौन सा होगा भाई? विधानसभा भंग कर सकता है वो अपने अनुसार। अगर उसको लगे कि विधानसभा भंग ये किसकी, मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करता है भाई, मंत्रिपरिषद की। अगर इसको मंत्रिपरिषद सलाह दे और इसको लगे कि मुख्यमंत्री विश्वास खो चुका है तो ये भंग नहीं करेगा। अगर ऐसा लगे कि नहीं ये बहुमत में है, सरकार बहुमत है, फिर भी इसको भंग करने की सलाह देता तो ये भंग कर सकता है। अगर इसको तो ये अपने अनुसार नहीं कर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने अनुसार नहीं कर सकता। अगर मान लो बहुमत दल के नेता है और किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो ये अपने अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। तो इसमें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश आर्टिकल 356 ये होगा सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है भाई? कैग को भी कैसे हटाया जाता? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148। आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं एसआई में। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? आर्टिकल 352, 356 राष्ट्रपति शासन, वित्त आपातकाल। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कब दिया? गोलकनाथ केशवानंद भारती केस में। किसमें दिया? केशवानंद। दो ऑप्शन इसके कहाँ गए? अच्छा, दो ऑप्शन यहाँ गए। इसमें क्या है? बी ऑप्शन। केशवानंद भारती कब आया? 1973 में। गोलकनाथ 67 में। मिनर्वा मिल्स 80 में। शंकरी प्रसाद 51 में। अब देखेंगे राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है?
राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? सॉरी, राज्य वित्त आयोग पूछा ये, ना कि राज्य वित्त आयोग। तो इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे कैसे हो गए? राष्ट्रपति, संसद और राज्यपाल। तो कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल के थ्रू? 243 के थ्रू। ऑप्शन नीचे ऊपर हो गए। किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के अधिकार दिया गया है? चुनाव आयोग किसमें? आर्टिकल 324 में दिया गया है। आर्टिकल 324, चुनाव आयोग, आर्टिकल 324। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सही है ये बात। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी सही बात। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा? 12। और राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को भंग किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यही कैसा इसका ऑप्शन है? नहीं पूछा था, कौन सा सही नहीं है। तो ये राज्यसभा कैसा सदन? स्थायी। निम्न में से किस प्रकार राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू नहीं हो सकता? राज्य सूची के विषय पर। राज्य सूची के विषय पर जब हो सकता है जब राष्ट्र आपातकाल लगा हो, पर ये सामान्य परिस्थिति की बात करता है, तो सामान्य परिस्थिति में नहीं। नेक्स्ट, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय में, संघ सूची के विषय में, संविधान संशोधन में। इन तीनों में कर सकता है भाई, इन तीनों में कर सकता है, इन तीनों में कर सकता है। इसमें नहीं कर सकता है तो राज्य सूची के विषय पर। एमसीक्यू ये ऐसे कैसे दे दिया है? 1 मिनट भाई। छब्बीस के बाद 27 से सही है भाई। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा भाई? इसमें इधर ऑप्शन दे दिए, आगे पीछे हो गए। जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर साहब ने कहा भाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा सकता है? किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है? केवल कार्यकाल समाप्ति पर, कार्यकाल का उसका कोई चर्चा ही नहीं किया। संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति की इच्छा, वो क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत लिखा रहता है, प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब है राष्ट्रपति की इच्छा। राष्ट्रपति की इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा क्या है? वो कैबिनेट की इच्छा पर ही रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? संघ सूची में क्या? रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, पुलिस किसमें है? राज्य सूची में। आप लोग ऐसा की तैयारी करते हैं, किसमें? राज्य सूची में। किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार के लिए बढ़ेता है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार किसमें कर सकते हैं भाई? आप लोग कमेंट करिए। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार किस आर्टिकल में दिया गया है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार आर्टिकल 154। किसमें? आर्टिकल 154। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके विरुद्ध न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य सरकार। सरकार के विरुद्ध, क्योंकि ये राज्य सरकारों को ही निर्देश देते हैं, तो ये सरकार के विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते, किसी के भी विरुद्ध नहीं जा सकते। पर इसमें सही ऑप्शन होगा राज्य। किस संशोधन से शिक्षा का अधिक समवर्ती सूची में डाला गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया 42वें संविधान संशोधन। 5 ऐसे अधिकार, 5 ऐसी सूचियों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 5 समवर्ती में। आगे सारे आएंगे तो बताने की कोई जरूरत। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा हो गया, वन हो गया, विद्युत हो गया, ऐसे 5 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में पेश किया जा सकता नहीं। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होता है, ये बात सही है। धन विधेयक आर्टिकल 110। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा नहीं किया जा सकता। धन विधेयक में संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक नहीं हो सही है। ये सारी बातें याद करें। इसको एक स्पेशल क्वेश्चन इससे बन सकता है, हर एक उससे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद संयुक्त सत्र बुलाता है? आर्टिकल 109। किसके तहत? आर्टिकल 109 या 108? भाई कमेंट करिए भाई। आर्टिकल 109 या 108 संयुक्त सत्र। बहुत से लोग 109 दे रहे हैं भाई। किस अनुच्छेद में राज्य की सुरक्षा का दायित्व संघ पर डाला जाता है? राज्य की सुरक्षा का दायित्व 356 या 355? राज्य की सुरक्षा का दायित्व संघ पर है, 355 के थ्रू है। 356 में राष्ट्रपति शासन है भाई, 355 लगाएंगे नहीं, 356। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं? आर्टिकल 3 हमने पढ़ाया, जिसने नहीं देखा नागरिकता वाला लेक्चर देख ले, संघ क्षेत्र वाला लेक्चर देख ले, स्पेशल पढ़ाया। किस अनुच्छेद के में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति में वर्णित किया गया? आर्टिकल 111। वीटो किसमें किया है भाई? आर्टिकल 111। वीटो कितनी प्रकार की वीटो है? 3 प्रकार की। आप लोग वीटो पढ़ लेंगे, 3 प्रकार की वीटो हैं।
कौन कौन सी आप लोग कमेंट करिए। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कौन सा आपातकाल आता है? 360 में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। किस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा भंग कब कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, स्वयं के विवेक पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ये तो हटा ही दीजिए आप, राज्यसभा की सिफारिश पर, ये भी हटा दीजिए। स्वयं के विवेक पर भी कर सकता है, पर इसमें ज्यादातर होगा, इसमें अप्रोप्रिएट आंसर है, मतलब सही, बिल्कुल सही आंसर, प्रधानमंत्री कैबिनेट की सलाह पर ये करता है। अगर इसको पता लग जाए कि जो प्रधानमंत्री हमको सलाह दे रहे हैं उनको वो बहुमत खो चुके हैं, तो ये अपना विवेक का आधार लेगा, तो ये लोकसभा भंग नहीं करेगा। इसमें दोनों हो सकते थे, पर इसमें ए ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? कैग, 148, 315 आर्टिकल है ये। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग कैसा असंवैधानिक आयोग? चुनाव आयोग, 324। इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? राष्ट्रपति को। आशा करते हैं ये हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें भाई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते चलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले भाई। व्यूज बहुत आते हैं, सब्सक्राइबर बहुत लोग कम करते हैं। अगर हमारी वीडियो अगर कुछ गलती भी है तो आप कमेंट करिए, अगर कुछ सजेशन देना तो भी कमेंट करके बता। जय हिंद, जय भारत।